बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जितना फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उतनी ही ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं डेट शीट की, फाइनल टर्म की, और कैसे डेट शीट बनाई जा सकती है, इफेक्टिव डेट शीट बनाने का तरीका, लाइव प्रोसेस, और उसके अंदर जितने भी इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे और डेट शीट से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको अभी से देखना है ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो, डेट शीट आए आप बनाना स्टार्ट करो एंड बन जाए। ठीक है, पहली चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करने लगा हूं फाइनल टर्म का सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होगा, पासिंग क्राइटेरिया कितना होगा, एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशन कैसे आप मेरी तरह जो है ना वो 3.83 सीजीपीए गेन कर सकते हो शॉर्ट टाइम में, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह इसी वीडियोस के बाद। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे फाइनल टर्म डेट शीट की। तो फाइनल टर्म डेट शीट कब ओपन होगी, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो फाइनल टर्म की डेट शीट 15 जनवरी तक ओपन हो जाएगी। 15 को ना हुई 16 को हो जाएगी, 17 को हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डेट शीट बनानी कैसे है। तो कैसे बनानी है उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तरतीब आपने देनी है अपनी। जो पहला स्टेप है आपका वो ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को एक तरतीब देनी है। सब्जेक्ट्स को तरतीब इस तरह से देनी है आपने कि आपके इजी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी डेट शीट के फर्स्ट में आने चाहिए। फर्स्ट आपने इजी सब्जेक्ट्स जो है ना उनको रखना है, और जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं ना उनको आपने डेट शीट के एंड पे रखना है। अब मुश्किल सब्जेक्ट्स को एंड पे रखने का रीज़न के जो बेनिफिट है वो देखें कि आपको एट द एंड अगर आप रखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पेपर है, जो ये जो सब्जेक्ट है, इसका पेपर किस तरह का आ रहा है, कि ये हैंडआउट से आ रहा है या फिर ये फाइल से आ रहा है। तो कौन सी फाइल से आ रहा है, मतलब कि स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ होंगे वो आपको उस सब्जेक्ट के लिए पहले मिल जाएंगे, और आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करके इजीली उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो। ठीक है, अब बात करते हैं लाइव प्रोसेस की, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। कुछ बोलते हैं कि मैं ना लाहौर में रहता हूँ, मेरा जो कैंपस है ना वो फैसलाबाद था, लेकिन मैं लाहौर में ही इसके पेपर देना चाहता हूँ, तो मेरी क्या कैंपस सिटी चेंज हो सकती है एग्ज़ाम के टाइम पे? तो इसका आंसर है यस, आप अपना कैंपस सिटी चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। लाइव दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और उसके बाद कि आपका एक सब्जेक्ट की अगर डेट चेंज हो सकती है, एक सब्जेक्ट की, क्योंकि मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं, डेट शीट बना लेते हैं और बनाने के बाद क्या होता है कि उनसे किसी एक सब्जेक्ट में गड़बड़ हो जाती है कि जल्दी में, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी होती। ठीक है, तो आपकी वो जो गड़बड़ है एक सब्जेक्ट की, उसके लिए स्टूडेंट क्या कहते हैं कि वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी को कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है ना एक, इसकी डेट चेंज कर दो, बाकी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। तो इसका जो जवाब है ना वो है नहीं। ठीक है, चेंज हो सकती है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना सब की डेट चेंज हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्लॉट्स। जितनी अवेलेबल स्लॉट्स होंगी यूनिवर्सिटी के पास, वो फिर यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी से आपकी डेट शीट बना देगी, आपकी मर्ज़ी फिर नहीं चलनी। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के पीछे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे बेचारे रगड़े जाएंगे। तो आपने पहले वीडियो देखनी फिर उसको करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी लाइव स्क्रीन पर। देखें, ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन अगेन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। डेट शीट बनाने की सारी प्रोसेस बताऊंगा, जितने इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे उनका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, टेंशन लेनी नहीं है आपने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब आप डेट शीट आपकी आती है तो आपको ग्रुप्स में लिंक भी मिल जाते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करना व्यू डेट शीट, और आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने कर लेना है ओपन। जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको टॉप पे लॉगिन फेज जो है ना नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें ऊपर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी आईडी डालनी है जो आपकी व्यू वाली आईडी है, और नीचे आपने अपना पासवर्ड डालना है, और साइन इन पर क्लिक करना है। आपका यहाँ से साइन इन हो जाएगा। जब साइन इन कर लोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट पूछते हैं ना कि क्या हमारा एग्ज़ाम सिटी चेंज हो सकता है, तो यस हो सकता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये जो मेक योर डेट शीट है इस पर आपने पहले नहीं जाना। अगर आप अपनी कैंपस सिटी चेंज करना चाहते हो, यानी कि आप फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में हो और आप चाहते हो कि लाहौर में ही आपके पेपर हो, लेकिन आपका जो मेन कैंपस है जिधर से आपने एडमिशन करवाया था वो फैसलाबाद में, तो आपने क्या करना है, आपने अपना कैंपस सिटी चेंज करना है। तो उसके लिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपके पास, इस पर आपने जाना है, चेंज योर एग्ज़ाम सिटी, इस पर क्लिक करना है, और आगे आपके पास वो आ जाएगी, सिटीज़ आ जाएगी। सिटी आपने सेलेक्ट करनी जिस सिटी में भी आप जाना चाहते हो। यहाँ पे आपके पास कैंपस की ऑप्शन
ऑप्शन नहीं आएगी। आपने जस्ट सिटी सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। ओके करने के बाद दोबारा यही इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये जो सेम है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस पे जाना है। और अगर आप चाहते हो कि आपका कैंपस सिटी जो पहले से है वही रहे, आप चेंज नहीं करना चाहते हो, तो फिर आपने ये वाला जो प्रोसेस मैंने बताया है इस ऑप्शन के लिए वो आपने नहीं करना। आपने डायरेक्ट क्लिक करना है मेक योर डेट शीट नाउ, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक कर लोगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी होती है वो होती है यहाँ पे चूज़ यूर एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। ये जो आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सामने पूरे आपकी जितनी भी सिटी है, सिटी के अंदर जितने भी कैंपस हैं, जिन जिन कैंपस में आपका फाइनल टर्म या मिड टर्म होना है वो इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे एक जो है ना कैंपस नेम शो हो गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान से अपने कैंपस नेम को सिलेक्ट करना है ध्यान से, क्योंकि बार बार ये चीज़ चेंज नहीं होती, बड़ा इफेक्ट करती है आपकी डेट शीट को, ठीक है। तो आपने पहले ध्यान से अपना कैंपस सिटी देख लेना है, लोकेशन देख लेनी है, डिटेल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आपने उसके बाद इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने पता क्या करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है ना ऊपर आपने कंफर्म करना होता है। यहाँ पे जैसे अभी ये आपके पास आया ना, इस तरह का आपके सामने आ जाता है जिसमें वो बोलते हैं कि आप ये वाली सिटी सिलेक्ट करना चाहते हो, कैंपस सिलेक्ट करना चाहते हो। तो ओके के ऊपर आपने अगर क्लिक किया तो मतलब कि ये वाला जो कैंपस है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके पर आप क्लिक करोगे आपका कैंपस सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीछे आपने सिटी सिलेक्ट की है, आगे आपने आके कैंपस सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप अपना कैंपस सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये सारा इनेबल हो जाएगा, मतलब कि इसमें आप अब चेंजिंग्स कर सकते हो, इनेबल हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट्स को अपनी डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मेन प्रोसेस आता है। अब हमारा जो मेन जो मैंने आपको कुलिया बताया है कि आपने जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करना है, एंड पे रखना है। एंड पे आपने रखना है मुश्किल सब्जेक्ट्स को और इजी सब्जेक्ट्स को आपने स्टार्ट में रखना है, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह से लिस्ट आ जाएगी आपके सब्जेक्ट्स की जो भी है। ये लिस्ट आपने अपने हिसाब से इसको बनाना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसको बनाना कैसे, बनाने के लिए ये देखें एग्ज़ाम डेट्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम डेट सबसे पहले तो ये देखनी, इसको आप जब सिलेक्ट पर क्लिक करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें। अब जैसे हम यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम है ना वो इन डेट्स के अंदर होने हैं, ठीक है। इन डेट्स में आपके एग्ज़ाम होंगे। फॉर एग्जांपल ये मंडे से लेकर सैटरडे तक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डेट शीट है ना वो फ़लाँ डेट को शुरू हो रही है, मतलब कि पेपर फ़लाँ डेट को शुरू हो रहा है और उसकी जो लास्ट डेट है वो फ़लाँ है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को जो कि किसी ने आपको नहीं बतानी, वो है CS101, ठीक है। जो CS101 है ना उसको आपने सबसे पहले नोट करना है कि उसके अंदर आपको कितनी डेट शो हो रही होती है। पिछले 2 सेमेस्टर से पता है क्या हो रहा है कि CS101 के अंदर जो डेट्स शो होती हैं वो आपको अपनी पूरी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो शो नहीं होती, बल्कि फर्स्ट जो वीक होता है ना, फर्स्ट वीक सिर्फ वो आपको शो होता है। कि यूनिवर्सिटी वालों ने इसको चेंज किया है कि आप अपने इसका सिर्फ जो फर्स्ट वीक है ना उसके अंदर ही आप इसका पेपर दे सकते हो। तो आपने उससे अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को जो है ना वो कंपेयर नहीं करना कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इतनी ही डेट्स होंगी। आपने इसकी डेट पहले देख लेनी है और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पे ऐसे ही सिलेक्ट करके उसके आगे आपने उसकी डेट चेक कर लेनी है कि ये कौन कौन डेज इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मैं क्या करता होता हूँ कि जब मुझे पता होता है कि मेरे ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना इनमें से कौन सा मुश्किल है, तो मैं जो मुश्किल सब्जेक्ट होता है ना उसको अपनी डेट शीट के सबसे एंड वाले डे पे रख देता हूँ, सबसे पहले ही उसको रख देता हूँ ताकि वो सिलेक्ट हो जाए, वो फिर बीच में कन्फ्यूजन ना करे, ठीक है। उसके बाद जो ईजी सब्जेक्ट होगा ना उसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और पहले दिन को रख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अगर आप देखें तो ये BT301 के नाम से एक सब्जेक्ट है, उसको मैं पहले जो दिन है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो भी यहाँ पर मैं आगे लेके चलता हूँ, हाँ यहाँ पे, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल सबसे इजी सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया जू 403 और इसको मैंने सबसे पहले दिन को रख दिया, ठीक है। जब आप डेज सेलेक्ट कर लेते हो ना उसके बाद आपके सामने शो होती हैं उसके अंदर अवेलेबल सीट्स और टाइम। यहाँ पे आपको टाइम भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको सीट्स भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि फ़लाँ टाइम रखो उसमें पेपर ईजी आता है, फ़लाँ रखो उसमें मुश्किल आता है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। टाइम आपने जो आपको ईजी लगता है, जिस पे आप इजीली पहुँच
सकते हो उस टाइम को आपने कंसिडर करना है। मुझे 40-45 मिनट्स लग जाते हैं बाइक पे, तो मैं 12:30 का टाइम रखता हूँ क्योंकि मुझे ईजी होता है, जाना ईजी होता है, वहाँ पे पहुँचना ईजी होता है, पहले बंदा चला जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि बहुत जल्दी रख लेना, ठीक है, उसका फ़ायदा नहीं। अगर आप फ्री हो तो ईजिली आराम से अपना जो टाइम है वो सिलेक्ट कर लें। और अवेलेबल सीट्स का मतलब ये होता है कि आपके कैंपस के अंदर इस जो टाइम है उसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि स्टूडेंट जो लेट हो जाते हैं डेट शीट बनाने टाइम, तो उनको अवेलेबल सीट्स में यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ज़ीरो, यहाँ पे लिखा आता है कि ज़ीरो, कोई उनके लिए स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो इसका इशू जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसका सलूशन भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली, टाइम सेलेक्ट कर लिया, एंड उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना होता है। ये वाला जो ऑप्शन है ना कन्फर्म का, उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डन कर दिया। वो जो आपका सब्जेक्ट है उसका डेट एंड टाइम एंड पेपर जो है ना वो कन्फर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम आपने क्या करना होता है, इस तरह से वो अगेन आप जब कन्फर्म पर क्लिक करते हो ना तो वो आपसे अगेन पूछता है कि यार आप जो हो ना पेपर, फलाना पेपर है आपका, फलाना दिन आप रख रहे हो और फलाना टाइम आप रखना चाह रहे हो, तो आप एग्री हो, कन्फर्म। आपने अगेन यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करना है तो ये कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए वो आपको अगेन एंड अगेन पूछता है। तो जब आप चेंज कर लेते हो तो इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा कि ये पेपर जो है ना वो आपने कन्फर्म कर लिया, लेकिन ये जो ऊपर वाले देखें अभी वो कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं शो हो रहा। लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया है कि मंडे को पेपर है 12:30 बजे और आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है। ये पेपर वो था जो सबसे इजी था, जिसको मैंने फर्स्ट में रखा, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स को लेके चलें और जब आप सब सब्जेक्ट्स की डेट बना लोगे तो इस तरह से आपके सामने शो होगा, ठीक है, कि सारे आपने सब्जेक्ट्स जो है ना वो कन्फर्म कर दिए हैं, उनकी डेट आपके सामने इस तरह से जो है ना वो तरतीब में नहीं है, देखें तरतीब में नहीं है, डेट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से शो हो रही है। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अरेबिक जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, ABC वाला ऑर्डर, ठीक है, वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है सब्जेक्ट कोर्सेज में, ठीक है। पहले B है, फिर C वाला सब्जेक्ट है, फिर Z वाला एंड पे है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, उसमें आपको जो ये जो डेट्स हैं ये आपको कंफर्म शो होगी, टाइम भी आपका कंफर्म हो गया और सारा कुछ कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे ये जो गेट एग्जामिनेशन एंड इंट्रेंस स्लिप का ऑप्शन बना हुआ ना ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने वो डेट शीट पूरी बन के आ जाती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आपका यहाँ पे सारा बताया हुआ है कि आपका ये प्रोग्राम एग्ज़ाम पासवर्ड ये होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आपका डेट के हिसाब से आपके जो पेपर्स हैं वो तरतीब होकर आ गए हैं, ठीक है। डेट्स के हिसाब से पेपर तरतीब होके आ गए हैं। और अब आपकी ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं रोल नंबर स्लिप, ठीक है, एग्ज़ाम स्लिप आप कह सकते हो। इसका आपने यहाँ से प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके आपने इसका जाना है, ठीक है। आप किसी कंप्यूटर शॉप से भी प्रिंट ले सकते हो और कैंपस से भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ठीक है, पता है क्या होता है, जब टाइम आता है ना डेट शीट का फर्स्ट डे का, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ने ही अपनी स्लिप निकलवानी होती है। तो स्लिप जो है ना निकलने में भी इशू आ जाता होता है, मतलब कि स्लिप के अंदर जो है ना वो भी इशू आ जाता है कि स्लिप नहीं निकलती, वेबसाइट को कोई एरर आ जाता है। तो आपने पता है क्या करना है, आपने जब आपने अपनी डेट शीट बना लेनी ना और आप यहाँ तक आ जाते हो, तो आपने यहाँ पे एग्ज़ाम पासवर्ड वाला जो है ना, और ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा है, इसकी आपने एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख लेना है, जिसमें आपकी पूरी जो स्लिप है वो शो हो रही हो, ताकि अगर वेबसाइट में कोई एरर आता भी है तो आपके पास स्लिप होनी चाहिए और आपके पास पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। इस पासवर्ड की बेस पे ही आप अपने एग्जाम के अंदर इंटर कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इशू है जो कि लास्ट टाइम मैं देखने को देखा था, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होगा, जो इश्यूज आपको आए हैं, जो अभी मसले आपको आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली उसके लिए आपको एक जो इनकी हेल्पलाइन है उसके ऊपर आपको जाना पड़ता है। उसमें सबसे पहली जो हेल्पलाइन है, जो ऑप्शन है हमारे पास है, वो है इनकी ईमेल का, जिसमें ईमेल यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दी है, ये वाली datesheet@vu.edu.pk। इस पे आप ईमेल कर सकते हो कि मेरा फलां इशू आ रहा है, इसको आप सॉल्व करें। दूसरा जो इसका थोड़ा सा फास्ट मेथड है वो है व्यू सपोर्ट सिस्टम का। गूगल पर सर्च करना है व्यू सपोर्ट सिस्टम, फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है, लॉगिन करना है, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट आपका है, आपने इसके अंदर जाना है, ठीक है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जाने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका कंडक्ट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आना है।
और यहाँ पे आने के बाद आपको जो इसके अंदर ये डेट शीट क्वेरीज का ऑप्शन आ रहा है ना, इसके अंदर आपने चले जाना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना वो स्पेस बन के आ जाएगी, जैसे यहाँ पे बन के आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना इशू लिखना है। कोशिश करें अच्छी इंग्लिश लिखें। अच्छी इंग्लिश से मुराद है कि इंग्लिश लिख लें, चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो कि यार इसके अंदर जो ग्रामर मिस्टेक है उसको सेट कर दो, वो आपको एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के देगा। उसको कॉपी करें, इसके अंदर आके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद पूरी डिटेल दें कि मेरा सर ना ये इशू बन गया है और मैं अब इसका नो ये सोल्यूशन चाहता हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल देनी है, सबमिट कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सबमिट करना है। और अगर आपके पास वो उस आपके जो प्रॉब्लम है उसका कोई स्क्रीनशॉट है तो उसको आपने यहाँ से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, गैलरी में चले जाओगे, वहाँ से आपने चूज़ फाइल करनी है, इमेज को चूज़ करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। ये बेस्ट वे है आपका सपोर्ट सिस्टम करने का। टिकट जनरेट करना इसको बोलते हैं बेसिकली। जो आपने सुना होगा कि टिकट कैसे जनरेट करते हैं, तो ये टिकट जनरेट करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो जब आप ये जनरेट कर देते हो तो यहाँ पे ऊपर आपको टॉप पे माई टिकट्स का ऑप्शन है, इसमें आपको वो टिकट शो होती है और इधर ही उसका आंसर आना होता है। ये देखें माई टिकट्स के ऊपर मैंने ओपन किया है, ये वापस चला गया। मैं एक दफ़ा इसको लॉगिन करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये मुझे जो है ना वो चीज़ देता है जो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे लगता है ये इसमें अच्छा चलो ठीक है, इसको छोड़े, अभी नहीं होने वाला लॉगिन। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको पता चला कि कैसे आप टिकट जनरेट कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, जो फाइनल टर्म की डेट शीट में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपका सोल्यूशन इधर ही मिलेगा, इधर ही सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो फाइनल टर्म का सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला, क्राइटेरिया क्या होने वाला, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो भाई इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही जैसे ये बनाई इस तरह की ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेन जो चीज़ वो ये है कि अभी अगर आप लोग फाइनल टर्म की तैयारी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट है ये वाली, जो कि मैं अवेलेबल कर दूंगा। नीचे फर्स्ट कमेंट आपने देख लेना है वहाँ पे भी, और डिस्क्रिप्शन देख लेनी है वहाँ पे भी। और इसमें सबसे पहले आपने पहली वीडियो देखनी है ये जो जिसमें मैंने बताया है कि इतनी सीजीपीए जो मेरी आई है 3.83 आई है वो कैसे आई है। और यहाँ पे आपने इसके कमेंट्स देखने हैं कि स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या वीडियो का तासुर स्टूडेंट्स को मुतासर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने आगे वाली वीडियोज़ देखनी है, लेकिन सबसे पहले आपने ये वाली वीडियो देखनी है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह आपको मज़ीद वीडियोस देखने को भी मिलेंगी, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबाना है, जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा सपोर्ट करना है, कमेंट एक अच्छा सा करना है ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इंशाल्लाह होप्स हो कि आप लोगों से सपोर्ट मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।